जो एक दूसरे को बांध रहे हैं, वाक्य के लिए बता रहे हैं कि निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। वो कैसे बांधे है, वाक्य एक ब्यूटी भगवान समझा रहे हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानग। ये क्षेत्र जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम को। तो वो जो किसान है, क्षेत्रज्ञ है, वह कैसे बांधे? सुख संगे न बदनाती। जहां आपको सुख मिल रहे हो है वहां वाको सत्व काम कर रहे हो है। जहां आपको ज्ञान मिल रहे हो है वहां वाको सत्व काम कर रहे हो है। पर सुख सु और ज्ञान सु आप बंध रहे हो, ये बात भूलो मत। अपन यह समझें कि दुख को ही बंधन बंधन है, ऐसे नहीं है। सुख को बंधन भी बंधन ही है। अपन समझें कि दुनिया में कोई धर्म में यह बात नहीं मिलेगी हो सिवाय गीता के। अपनी गीता में यह मादा है जो ये कह सके कि ज्ञान भी एक बंधन है, अज्ञानी बंधन नहीं है। ज्ञान भी एक बंधन है। ज्ञान जो है वो बंधन है, प्रकृति के सत्व गुण को बंधन है। क्योंकि अपने को लगे, आप लोगों के यहाँ नहीं है, गुजराती में कहावत है बहुत अच्छी, ज्ञान कैसे बंधन है। पुराने जो साधु होते हैं ना, वो चाहे कोई भी देश के होते, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, साधु सधुक्कड़ी हिंदी बोलते। वो सधुक्कड़ी हिंदी बोले ना तो वो साधु माने जाते। एक सधुक्कड़ी हिंदी जो कबीर की हिंदी है, वह को सधुक्कड़ी हिंदी के। तो कोई गुजराती ने वासु पूछी कि भाई तुम भी गुजराती और हम भी गुजराती, काय को ऐसी हिंदी बोल रहे? बोले बाबा बनाए तो हिंदी तो बोलेगा। ज्ञान संगे न चानेगा। बाबा बने तो वो की हिंदी तो बोलेगा ही ना, बाबा मफत में थोड़ी बनेगा। गुजराती में कहावत है कि बाबा बनाए तो हिंदी तो बोलेगा ना। तो ज्ञान संग, ज्ञान को भी जो है, सुख को भी एक बंधन है और ज्ञान को भी बंधन है। वो सात्विक बंधन है, ये बात को मत भूलो। ये बात बताइए, ज्ञान बंधन है हो, और ज्ञान बंधन है वो ईशावास्य उपनिषद कह रहे हो है कि यस्तु विद्याम अवियस्तम वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। माने जो अविद्याम उपासते वो अंधनतम को जावे हैं, पर जो अविद्या के छोड़ के और केवल विद्याम उपासते, तो वहां उपनिषद कहे ततो भूयैव तमो यस्तु अविद्यायामृता। वो और ज्यादा भयंकर अंधकार में जावे। तो फिर करनो क्या? विद्या को पकड़नो कि अविद्या को पकड़नो? तो उपनिषद ने वहां स्पष्ट अपना निर्धारण दिया है कि केवल अविद्या अथवा केवल विद्या को पकड़ना, दोनों ही अंधकार में जाने की रास्ता है। क्योंकि दोनों क्रॉस करो, कोई को पता नहीं चलेगा क्या है। मैं इंटरेस्ट है, अपने को इंटरेस्ट है तो अपन घर में खेलते रहेंगे। काय को आपको बताना पहली बार स्पेलिंग मिस्टेक करके एप्लीकेशन में सेफ मैंने कह दिया क्रॉस, नो इंटरेस्ट स्पोर्ट। हाँ तो मुझको बहुत इंटरेस्ट है चेस खेलने में। तो रिस्क कौन ले खोटो? क्या CHA होए कि CHE होए नक्की नहीं भयो एप्लीकेशन भरते वक्त मन की क्रॉस करना सबसे अच्छे। कोई स्पेलिंग की तो जरूरत नहीं है, क्रॉस चल छुट्टी। वो स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होएगा नहीं, वो तो एडिशनल हो है ना। तो सेफर साइड वही है कि क्रॉस कर दो। तो एक बात समझो, ऐसे ऐसे सब खोटराक करने पड़ते थे हो, क्योंकि जहां भी इंग्लिश में आई आ जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम होती कि पहले आई के पहले ई। अब वो कोई शब्दन में पहले आई आवे, कोई शब्दन में पीछे आई आवे, कभी ई आई होवे कभी आई होवे। मन के या को पहुंचना कैसा या प्रॉब्लम को बराबर बीच में टपका लगा। तो या बाजू देखना तो या बाजू देखो, वह बाजू देखना तो वह बाजू देखो। अपने बाप को क्या गयो, कहीं तो होएगा ना, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे होगा। बराबर जहां भी आई की स्पेलिंग आवे, मेरे एक सेफर साइड के बीच में टपका लगाना। तो पढ़ने वाले को पढ़ना चाहिए कि कहाँ देखना है। यदि तुम इंग्लिश जान रहे तो मैं काय को की कह लो खोटी कि पहले आई है कि पहले ही है, बीच में बराबर लगाओ टपका तो बराबर काम सीधो अपना सुलट जाए। ऐसे सब किली काटा वापरने पड़े ना, नहीं आते हुए तो ये बात को ध्यान समझो कि वो
अपन को जो आखो सुख संग सुबद्ध है, ऐसे ही ज्ञान सु भी बंधन हुए है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। अब देखो सत्वगुण जो है वो ज्ञान सु और सुख सु बांध रहे हो तुमको, और रजोगुण जो है वो काय सु बांध रहे हो है, राग सु बांध रहे हो, तृष्णा सु बांध रहे हो। जामे राग मॉडल अपना के देखो, राग में तृष्णा होवे कि तृष्णा के कारण राग होवे, कि राग सु तृष्णा और तृष्णा सु राग होवे, कि राग और तृष्णा एक ही बात के दो पहलू हैं। अप्लाई करते जाइए तो बराबर पता चलेगा। तन निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम। तो तृष्णा और जो राग है यही अपने को कर्म सु बांधे है। ये तृष्णा जो है वो वासना के लिए आयो शब्द है। तृष्णा जो है ना ये वासना के लिए आयो शब्द है। तृष्णा माने प्यास, तृट तृषायाम, वासु तृष्णा शब्द बने। प्यास एक गला की वासना है। जब अपने भीतर पानी को एलिमेंट कम हो जाए ना तो अपनी बॉडी अपने को अलार्म बजावे कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। वो अलार्म अपने गला में प्यास के तरह बजे, वो वासना है अपनी। सीधो सवा को उपाय क्या, तुम पानी में बैठ जाओ जाके, तो जल नहीं पियो तो फिर वो प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि बॉडी को पानी वहां से वो एब्सॉर्ब कर ले। तो तृष्णा जो है वो एक तरह का वासना है। तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम। तो रजोगुण जो है वो जीव चेतना को रागसु और तृष्णासु और कर्मसु बांधे है। माने जात विषय में तुमको राग हो गए हो, वा विषय की तुमको तृष्णा होगी। जात विषय की तुमको तृष्णा होगी, वा विषय की तृष्णा के कारण वाकु हासिल करने को तुमको कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल वही फैशन में कि जा फैशन में मरुभूमि में हिरण दौड़े है पानी के पीछे, चाहे पानी होए कि नहीं होए, प्यास लगी है तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ये आखो वाको सिद्धांत है तृष्णा संग रजो राग। क्योंकि पानी की प्यास लगी है, प्यास लगी है और पानी नहीं दिखते होगा तो दिखने भी लग जाएगा, और दिखने लग जाएगा इतना ही नहीं, तुमको फिर शांति से बैठने नहीं देगो, तुमको दौड़ते कर देगो, वाद दिशा में दौड़ते हुए। तृष्णा कर तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम। ये आखो ऊती और वासना को देखो लीला गीता में कैसे कही है, वाको को रिलेट करोगे ना तो पता चलेगा। और वाक्य बाद ये जो मिश्र वासना की बातें हों कर्म वाली, अब असद वासना को देखो बता रहे हैं। तमस्त ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तमोगुण क्या करे है, तमस्त्वज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तम जो है वो अपने भीतर अज्ञान पैदा करे। दिखती हो तो भी अपन वाकु नहीं देख सकें, सुनाई देती हो तो भी अपन वाकु सुन नहीं सकें। कैसे, जैसे बिलो मंगल की कथा में आवे ना कि वाकु जानो तो अजगर पे चढ़ के और ऊपर चढ़े हो गए हो। अब वो क्या आपको दिख नहीं रहे हो तो, पर दिखते भय भी जो नहीं दिखे वाको नाम मोह। तमस्त अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी तन निबध्नाति भारत। वो प्रमाद, आलस्य और निद्रा माने अपने को वो प्रमाण की शक्ति सारी खत्म हो जाए। यहां तक भगवान ने देखो बतायो है ऊती को आखो स्वरूप गीता में। ये आखो ऊती को स्वरूप है। हो कैसे कर्म, ये गुण सु कर्म पैदा हो रहे हैं, ज्ञान पैदा हो रहे हैं और मोह पैदा हो रहे हैं, और वो कैसे वासना पैदा कर रहे हैं। कर्म ज्ञान मोह, कर्म और मोह पाछे अपने में कैसे वासना पैदा कर रहे हैं। और वाक्य बाद भगवान एक बहुत खूबसूरत बात, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। दृष्टा तो तुम ज्ञान हेतु दया का निरूपण इस अध्याय में किया गया है।
प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। शास्त्रार्थ भागवत जी भगवान का ही स्वरूप है। स्कंदार्थ भागवत जी के सप्तम स्कंद में समस्त अध्यायों में कर्मों की वासना का निरूपण है। प्रकरणार्थ सप्तम स्कंद के छठे अध्याय में सद्वासना वाले प्रकरण का निरूपण किया गया है। इस अध्याय में सद्वासना प्रकरण का प्रारंभ होता है। श्लोक 1 से 8 तक ज्ञान वृद्ध प्रहलाद जी ने अपने समवयस्क सहपाठियों को करुणा व मैत्री परिपूर्ण हृदय से मनुष्य जन्म का दुर्लभ होना निरूपित किया। भगवान सब प्राणियों के सुहृद प्रियतम